क्या आप अमेज़न पे से बाइक इंश्योरेंस करना चाहते हैं? अमेज़न पे से सिर्फ 2 मिनट में बहुत ही आसान तरीके से आप बाइक इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अमेज़न पे में बाइक इंश्योरेंस भरने का सही तरीका। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको जीरन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर अमेज़न ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद अमेज़न ऐप को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद इस तरह आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा है अमेज़न पे, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर सिंपली क्लिक करते हैं और उसके बाद अमेज़न पे खुल जाते हैं। अब क्या करना है, आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर लिखा है इंश्योर एंड इन्वेस्ट, यहाँ पर बाइक इंश्योरेंस लिखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर सिंपली क्लिक करते हैं और कुछ देर प्रोसेसिंग होने के बाद इस तरह आ जाते हैं। यहाँ बाइक लिखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं सिंपली और उसके बाद यहाँ आपका बाइक का नंबर लिखना है। बाइक नंबर लिखने के बाद यहाँ पर लिखा है प्रोसीड, इसके ऊपर क्लिक करना है। सिंपली क्लिक करते हैं और कुछ देर प्रोसेसिंग होने के बाद बाइक कंपनी के नाम का लिस्ट यहाँ पर आ जाते हैं। इनमें से आपको सिलेक्ट करना है कि आपका बाइक कौन सा कंपनी का है। तो मेरा हीरो मोटोकॉर्प का है, इसलिए इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। सिंपली क्लिक करने के बाद इस तरह आ जाते हैं। यहाँ आपको सिलेक्ट करना है कि हीरो कंपनी का कौन सा बाइक आपका है। बाइक का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है या फिर यहाँ पर सर्च के बटन में क्लिक करके आप सर्च कर सकते हैं। तो मेरा HF डीलक्स है, इसलिए HF डीलक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ आपको बाइक वेरिएंट को सिलेक्ट करना है, मतलब आपका बाइक सेल्फ स्टार्ट है कि नहीं, कितने सीसी का इंजन है, i3S है कि नहीं, DRS है कि नहीं, कौन सा आपका है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो मेरा यहाँ पर जो पहला है सेल्फ स्टार्ट एलॉय व्हील, उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि कौन सा महीना और कौन सा साल में आप अपना बाइक को ख़रीदा है। यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ साल के ऊपर। क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा साल में आप बाइक ख़रीदा है। उसके बाद यहाँ पर मंथ के ऊपर क्लिक करके महीने को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर सिंपली क्लिक करते हैं और फिर इस तरह का एक इंटरफेस आ जाते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि इज़ योर करंट पॉलिसी एक्टिव, आपका जो करंट पॉलिसी है वो एक्टिव है कि नहीं। अगर एक्टिव है तो येस के ऊपर क्लिक करना है, अगर एक्टिव नहीं है तो नो के ऊपर क्लिक करना है। तो इस बाइक का इंश्योरेंस पॉलिसी अब एक्टिव नहीं है, एक्सपायर हो चुका है, इसलिए यहाँ पर नो इट इज़ एक्सपायर, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का एक इंटरफेस यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा सिलेक्ट योर प्लान, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देगा। एक ऑप्शन है बाइक कॉम्प्रिहेंसिव और दूसरा है बाइक थर्ड पार्टी। अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, दिस प्लान कवर्स यू योर बाइक एंड ऑल्सो सिक्योर द थर्ड पार्टी अगेंस्ट लॉस एंड इंजरी। ये सब बेनिफिट आपको पहला प्लान में मिलेगा अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आप दूसरा प्लान को सिलेक्ट करेंगे तो ये सब बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पर पहला प्लान को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है कि कितने साल का आप इंश्योरेंस चाहते हैं। अगर आप 1 साल के लिए इंश्योरेंस प्लान चाहते हैं तो यहाँ आपको 797 रुपीज़ प्लस GST लगेगा। अगर आप 2 साल के लिए चाहते हैं तो यहाँ आपको 1496 रुपीज़ उसके साथ GST। और अगर आप 3 ईयर के प्लान चाहते हैं तो यहाँ आपको 2229 रुपीज़ प्लस GST आपको लगेगा। तो इनमें से एक प्लान को चूज़ करना है, तो मैं पहला ऑप्शन को चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपको नीचे आना है। अगर आप पर्सनल एक्सीडेंट कवर चाहते हैं तो यहाँ आपको सिलेक्ट करना है। इनमें आपको 350 रुपये ज़्यादा लगेगा। अगर आप हेलमेट प्रोटेक्ट चाहते हैं तो यहाँ आपको सिलेक्ट करना है, इनमें आपको 50 रुपीज़ ज़्यादा लगेगा। अगर आप ये सब नहीं चाहते हैं तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर बाय नाउ लिखा है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर सिंपली क्लिक करते हैं। उसके बाद इस तरह का एक पेज खुल जाता है। यहाँ पर आपका नाम शो होगा। उसके बाद यहाँ पर नॉमिनी का नाम देना है। अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पर ऑप्शनल लिखा है। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है कि नॉमिनी के साथ आपका रिलेशन क्या है। उसके बाद यहाँ पर पिछला इंश्योरेंस पॉलिसी का डिटेल देना होगा।
सबसे पहले यहाँ पर पॉलिसी एक्सपायर डेट को लिखना है। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि पिछला पॉलिसी कौन सा कंपनी का था। यहाँ पर सिलेक्ट करते ही बहुत सारा यहाँ पर लिस्ट आ जाते हैं। इनमें से कौन सा कंपनी का पॉलिसी था यहाँ आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर पॉलिसी का नंबर देना होगा और फिर यहाँ पर क्लिक करके पॉलिसी टाइप को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन है, कॉम्प्रिहेंसिव और थर्ड पार्टी। इनमें से एक को चूज करना है, तो मैं कॉम्प्रिहेंसिव को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ आपको चेसिंग नंबर, यहाँ पर इंजन नंबर, ये सब देना होगा। उसके बाद यहाँ पर इस बॉक्स में क्लिक करना है और उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक करना है। सब डिटेल देने के बाद कंटिन्यू में क्लिक करते हैं। उसके बाद इस तरह का पेज खुल जाते हैं। यहाँ पर क्या है, ऑन डैमेज कवर 111 रुपये, थर्ड पार्टी कवर 714 रुपये, इंश्योर डिस्काउंट 28 रुपीज़ माइनस हुआ है, टोटल हुआ 797। उसके साथ 18% GST, मतलब 144 रुपीज़ GST लगेगा। टोटल कितना हुआ, 941 रुपीज़। ये पेमेंट आपको करना है। अब क्या करना है, यहाँ पर बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर प्रोसीड टू पे लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं और फिर पेमेंट का पेज खुल जाते हैं। अमेज़न पे के साथ जो भी बैंक अकाउंट ऐड किया हुआ है वो यहाँ पर आ जाते हैं। अगर आप उसी से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ आपको क्लिक करना है। अगर आप उस बैंक अकाउंट से पेमेंट नहीं करना चाहते हो तो आपको नीचे आना है। यहाँ पर नेट बैंकिंग का ऑप्शन है। अगर आप डेबिट कार्ड या ATM कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद कार्ड का डिटेल यहाँ पर देना होगा। कार्ड का नंबर सबसे पहले यहाँ पर देने के बाद एक्सपायर डेट को यहाँ पर लिखना है। एक्सपायर मंथ को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए मंथ को। उसके बाद यहाँ पर एक्सपायर ईयर को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कौन सा साल में आपका कार्ड एक्सपायर होगा और यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सब आपको ATM कार्ड के ऊपर मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर लिखा है ऐड योर कार्ड, उसके ऊपर क्लिक करना है। ऐड योर कार्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पे नाउ लिखा है, उसके ऊपर क्लिक करना है और फिर उस बैंक अकाउंट के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ है उस मोबाइल नंबर में एक OTP आएगी। उस OTP को देने के बाद सबमिट करना होगा। फिर आपका जो पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह आप नेट बैंकिंग से या फिर अपना जो बैंक अकाउंट ऐड किया हुआ है उसी से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल होते ही आपका जो इंश्योरेंस के पेपर है वो स्क्रीन में आ जाएगा। उस पेपर को सबसे पहले अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए और उसके बाद प्रिंट करके बाइक के साथ रख लीजिए। इस तरह आप अमेज़न पे से बहुत ही आसान तरीके से बाइक इंश्योरेंस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए और इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।